हेलो एवरीवन, एसआर कुंज में आप सबका स्वागत है। मैं एक उदाहरण के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। जैसे एक व्यक्ति है और वो कुएं में फंसा हुआ है और वो कुएं से बाहर आने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो है सीढ़ी पे निवेश करना नहीं चाहता है, सीढ़ी पे खर्च नहीं करना चाहता है। तो फिर उसको सफलता मिलेगी क्या? उसको सफलता मिलेगी भी तो क्या अस्थायी सफलता मिलेगी? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है और वो समय देना नहीं चाहता है, समय में निवेश नहीं करना चाहता है, तो फिर उसको सफलता कैसे मिलेगी? वो अपने विषय वस्तु में दक्ष कैसे होगा? ज़रूरी यही है कि आप जो भी विषय वस्तु की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, आपकी एनर्जी जो है उसी पे फोकस होनी चाहिए, तब जाके आपको उसमें पूरी सफलता मिलती है। शुरू करते हैं इकाई 6 वैश्वीकरण, जो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग इसके विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है, इसको हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग जान पाएंगे कि जो ये WTO है ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका पुराना नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं, इसका कार्य क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि जो विकसित देश और विकासशील देश जो हैं उनके बीच क्या अवरोध हैं, क्या मतभेद है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है कि विश्व स्तर की संस्था। अब हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी, इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, पहले जो विश्व के जितने भी देश थे उनके व्यापार की अलग अलग नीतियाँ थी। वो अपनी नीति, अपनी जो तरीके से अपने व्यापार को करते थे और दुनिया के जो व्यापार है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। कई तरह के प्रतिबंध थे, कई तरह के अवरोध थे। लेकिन जैसे ही WTO की स्थापना होती है तो ये इन प्रतिबंधों में क्या होते हैं, ढील आती है, इन प्रतिबंधों में कमी आती है और दुनिया के जो भी प्रोडक्ट हैं एक दूसरे से, अलग अलग देशों के प्रोडक्ट जो उत्पादित होते थे वो दूसरे देशों को भी मिलना शुरू हो पाते हैं। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले की स्थिति जो ये थी कि पहले मतलब इतनी सुलभ नहीं थी जो वर्तमान में है। तो इसकी स्थापना इसलिए करनी पड़ी ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार है उसको उदार बनाया जा सके। इसका उद्देश्य यही था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार है, ट्रेड जो है यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, आयात और निर्यात जो है, इसको उदार बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अब इसका पुराना नाम क्या है ये भी जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही WTO है, इसका जो पुराना नाम है ये, इसका पुराना नाम है गैट, यानी कि WTO पहले गैट के नाम से जानती थी, यानी कि पहले गैट के नाम से इसको जाना जाता था। और इस गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इस गैट के बाद, गैट जो है ये मतलब इसके जो भी सदस्य देश थे इसके अंतर्गत 8 व्यापारिक वार्ताएं होती हैं, लेकिन 8वें दौर की वार्ता जो होती है उरुग्वे में, उसके बाद से इसका नाम रख दिया गया WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। तो हम लोग ये समझ गए कि इसकी स्थापना कब हुई। अब इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकांश जो संस्थान है, वैश्विक संस्थान अधिकांश जो है उसके मुख्यालय क्या है, जिनेवा में ही पाए जाते हैं। इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश 2006 में देखिएगा तो 149 थे, लेकिन वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में आए कि 2006 में कितने थे तो आपको 149 याद रखना चाहिए। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का अधिकतर देश जो है इसके सदस्य हैं। अब रही बात कि क्या भारत भी इसका सदस्य है? बिल्कुल भारत सदस्य है इसका। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य का मतलब होता है कि जब ये संस्था बनी 1995 में, उसी समय से इसका क्या है, ये सदस्य है। मान लीजिए कालांतर में ऐसा हो कि 165वां सदस्य कोई देश बने तो वो जो देश होगा वो इसका संस्थापक सदस्य नहीं कहलाएगा, लेकिन भारत जो है WTO का क्या है, संस्थापक सदस्य है।
अब ये जानते हैं कि जो WTO है ये कार्य क्या है, इसका क्या कार्य है, इसके क्या उद्देश्य है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो WTO है इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का कार्य करना होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको उदार बनाए। इसके साथ साथ ये अन्य कई तरह के कार्य करता है, जैसे ये जो है विश्व व्यापार संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधी जो नियमों को निर्धारित करता है, देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसको देखता है। विश्व व्यापार संगठन जो है यानी कि WTO जो है ये व्यापार को उदार बनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें देखता है कि मतलब सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा मिल रही है कि नहीं, ये भी देखता है। जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको मुक्त व्यापार की सुविधा मिल रही है कि नहीं, इसको ये देखने का कार्य करता है। साथ ही साथ सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियाँ जो होती है उसकी निगरानी करता है, और ये विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट की बात करेंगे। एक होता है विकसित देश और दूसरा होता है विकासशील देश। तो विकसित देश जो होते हैं वो विकसित क्यों कहलाते हैं, आप देखेंगे तो ये कई मानकों के अनुसार ही क्या होता है, इनकी उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। दूसरा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, विकसित देश जो होते हैं वो उनके पास जो तकनीकी ज्ञान होता है और वो तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके साधनों का उच्चतम उपयोग करते हैं, यानी कि अपने ज्ञान के अपने तकनीकी ज्ञान के बदौलत वो साधनों का उच्चतम उपयोग करते हैं। जबकि विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश जैसे भारत, तो ऐसे देश क्या होते हैं, इनके पास जो तकनीक होते हैं उतना उच्चतम नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, जो उत्पादन की जो वस्तुएं हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं उसका ये क्या करते हैं, उच्चतम उपभोग नहीं कर पाते हैं, उच्चतम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब ये होते ये है कि ये जो विकसित देश होते हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जबकि विकासशील देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। विकासशील देश जो होते हैं वो विकास कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में विकास कर रहे हैं, भविष्य में हो सकता है कि वो विकसित देश हो जाए, लेकिन विकसित देश बहुत पहले ही विकास की गति पे आगे हैं, बहुत पहले से ही विकास की गति पे आगे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये विकसित देशों को और मतलब ये जो WTO है ये क्या करता है कि जो विकासशील देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं उनको ये क्या करते हैं, तकनीक प्रोवाइड करते हैं, प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं, ताकि इनका व्यापार जो है व्यापार का उत्थान हो सके, ये दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को उसके समकक्ष स्थापित करने का प्रयास कर सके, समकक्ष स्थापित हो सके। तो ये जो थे सारे थे WTO के कार्य। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि जो WTO जो है इसमें एक व्यापार अवरोध शब्द आता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा है। दूसरी ओर विकासशील देशों पर दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। अब ये व्यापार अवरोध क्या होता है इसको समझना जो बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए मान लीजिए एक देश है A है और दूसरा देश मान लो B है। A देश जो है कोई प्रोडक्ट बनाता है उसका टोटल लागत आता है मान लो 100 रुपये। दूसरा देश जो है उसी तरह का प्रोडक्ट बनाता है उसका लागत आता है मान लो 70 रुपये। अब ये विकसित देश है और ये विकासशील देश है। तो विकसित देश के पास क्या है, तकनीक है, तो वो उसका उत्पादन लागत कम होगा, उसको कोई भी प्रोडक्ट बनाने में उसके पास तकनीकी ज्ञान के कारण क्या होगा, उसमें उसको कम खर्च करना पड़ेगा, यानी कि इसका लागत कम होगा, इसको बनाने में इसका लागत कम होगा। अब ये अपना प्रोडक्ट जब मार्केट में ले जाएगा तो हो सकता है ये 100 रुपये में दे, लेकिन जो 100 रुपया जिसका लागत है वो तो इससे बढ़ा के ही देगा। तो मान लो आप ये 120 रुपये में सेल करें। अब ये विकसित देश जो है इसने इतना प्रोडक्ट बना लिया कि इसको अब क्या करना है, इसको मतलब निर्यात करना है, दूसरे देश में भेजना है। तो ये मान लो B जो देश है ये प्रोडक्ट जो बनाया है 70 रुपये उसका लागत है, इसने क्या करा 100 रुपये के भाव से A देश में इसको क्या करेगा, डंप करेगा, भेजेगा। जब ये 100 रुपये के मूल्य पे यहाँ पे आएगा तो यही चीज़ यहाँ पे 120 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ के जो ग्राहक होंगे वो 120 क्यों देना चाहेंगे, वो चाहेंगे 100 रुपये मिल जाए। तो ये देश अब क्या करता है कि जो यहाँ से दूसरे देश से जो प्रोडक्ट आ रहा है जो 100 रुपये मिल रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट है, तो इस पर क्या करता है, टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के इसका मूल्य
120 या इससे ज़्यादा कर देता है। अब दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ इस देश का जो मूल प्रोडक्ट है वो भी 120 का मिल रहा है और बाहर से आया दोनों वो भी क्या हो रहा है 120 का मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ इससे क्या होता है कि अब लोग अब यहाँ के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद सकते हैं, या ये क्या करेगा कि इसको 120 के बदले 130 कर देगा, इतना टैक्स लगा देगा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अपने प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो पाएगा, यानी कि इसने जो प्रोडक्ट बनाया उसको क्या होगा, सेल हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो जो ए देश है और जो बी देश है, तो अगर ए देश और बी देश की हम बात करें तो इसने जो सामान बनाया है, अगर ये टैरिफ नहीं लगाया तो यहाँ का जो भी माल आएगा, जो भी यहाँ से निर्यात होकर वस्तुएं आएंगी वो सेल होंगी, फिर इसका जो अपना जो व्यापार है ये चौपट हो जाएगा। अब इसने जो भी लागत इसमें लगा है, जो भी इसने खर्च करा है, उसका मतलब उसका लागत भी नहीं निकल पाएगा। जब सेल ही नहीं होगा तो लागत कैसे निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि ये देश क्या करती है, देश की जो सरकार होती है इन प्रोडक्ट पे क्या करती है, सब्सिडी देती है, यानी छूट देती है कि यानी कि आप इसको क्या करो कि 120 में ही बेको, ठीक है, और मैं आपको क्या करूँगा, आपको 10%, 20% या कुछ परसेंट का क्या करूँगा, सब्सिडी दूंगा। यानी कि आप 120 में बेचोगे, मैं आपको ऊपर से 30 रुपये दे दूंगा, तो आपको 30 रुपये का लाभ होगा। तो ऐसे करने से यहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं, ये देश की कंपनियाँ, इसके जो ये कंपनियों का अस्तित्व बना रहता है, इसका उत्पादन होते रहता है। तो इस तरह की बाधाएं होती हैं। तो अब देखिए विकसित देश जो हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आप टैरिफ हटा दो, आप टैक्स हटा दो, ताकि हमारा प्रोडक्ट आपके यहाँ बेचे जा सके। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सरकारें जो होती है वो सब्सिडी नहीं दे, तो फिर यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं, जो भी उद्योग होते हैं वो चौपट हो जाएंगे। तो इस तरह की बाधाएं जो है सामने आती है विश्व व्यापार संगठन के सामने। तो ये सारे जो तथ्य थे विश्व व्यापार संगठन से थे, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट रह गया हो तो आप अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।